बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, उसके अंदर जो दो तीन अहम तरीन चीज़ें हैं, उसके अंदर जो एक नुमाया तौर के ऊपर वाज़ह जो चीज़ है, एक मुल्की लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है मुतनाज़ा तरीन जो शख्सियत रही है पाकिस्तान के हवाले से, चाहे उसे अदलिया के फैसलों के हवाले से आप देख लें या पाकिस्तान के अंदर सियासत का जो रोल है उसके बारे में प्रिडिक्शंस की जाती रही हैं, उस हवाले से आप देख लें तो एक मुतनाज़ा तरीन शख्सियत रही है। तो अब वो न्यूट्रल हो चुकी है और साथ साथ न्यूट्रल होने के साथ साथ इमरान खान और साथ साथ नवाज शरीफ दोनों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की एक बौछार शुरू कर दी है उसने। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाजरीन, एक अहम तरीन जो चीज़ है वो है MQM के हवाले से। MQM ने अपनी जो है फाइनल प्रिडिक्शन दे दी है और फाइनल डेडलाइन दे दी है कि वो जिस तरह से PDM को छोड़ने जा रहे हैं। इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, जो एक अहम तरीन एक जो चीज़ है आपके साथ शेयर करेंगे कि जैसे ही हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि जैसे जैसे सियासी मौत और सियासी खबरें जो है वो PDM के इस टोले को या PDM के सौदागरों को नजर आना शुरू हुई हैं, तो इसी तरह से जो है वो इन्होंने खिसकना शुरू कर दिया और तितर बितर होना शुरू कर दिया है PDM की जो है एक अहम प्लेटफॉर्म से। और अब जब जाके एक अहम तरीन इसमें पेशरफ्त जो इस तरह से सामने होती है, वाज़ह होती है कि जो इन्होंने जो इल्ज़ामात और जो अपनी नाअहली और जो ये कारकर्दगी, जो बुरी तरीन जो बैड कारकर्दगी है, इसके जो इल्ज़ामात हैं अब आलमी इदारों के ऊपर और IMF के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर डालना शुरू कर दिए हैं। और ख़ुद जो मकसद है इनके नज़दीक वो एक ही है कि इंतखाबात से किस तरह से बचा जा सके, और उसके हवाले से जो इन्होंने हथकंडे सोचे हुए हैं या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब, वो है MQM के हवाले से। अब आप थोड़ा देखिएगा, MQM पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को 19 मार्च की डेडलाइन दे दी और डेडलाइन के साथ साथ आप एक अहम तरीन चीज़ जो है वो नीचे देखिएगा, क्योंकि हम ब्रीफली आपके साथ हर चीज़ जो एक एक्सप्लेनेशन वो करते हैं। तो एक अहम चीज़ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 19 मार्च को कराची के बाग जनाह में जलसे का ऐलान भी कर दिया। अब ये जो है हमारी तरफ से जो एक प्रिडिक्शन है, आप लिख के रख लीजिए इस चीज़ को कि ये 19 मार्च को जो एक ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ तरह से जो है इंटरनल रिसोर्सेज से जो पता चला है, ये बात जो कन्फर्म भी हुई है कि 19 मार्च को जो है फाइनल हतमी अपना ऐलान भी कर देंगे कि किस तरह से हम PDM को छोड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगली जो एक अहम तरीन अपडेट है वो है साकिब निसार के हवाले से। हमने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा खबर की जानब आते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो गया। अब आप थोड़ा देखिएगा आगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि 2 रोज से मेरा व्हाट्सएप हैक है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। अब आगे थोड़ा देखिएगा कि जो इसने वार शुरू किए हैं इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के ऊपर, उनके बारे में ये क्या कहता है। जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो कहीं अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमा के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ मिलता रहा। अब वो अदालतें तो आपकी थी, ये खैर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। अब थोड़ा आप आगे देखिएगा। मैं अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक होंगे। 1997 से लेकर चीफ जस्टिस के ओहदे तक सारी जो कारस्तानी है या सारी कहानी लिखूंगा। अब ये उनका बयान आता है और मुकम्मल तौर के ऊपर जो इस तरह के बयान देकर जो मंजर आम से ये जो है कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। अब थोड़ा आगे देखिएगा। जो पहले तो आपको ये बताया था कि किस तरह से जो है वो नवाज शरीफ के मुतालिक इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की थी, तो अब ये इमरान खान के मुतालिक क्या कहता है, थोड़ा ये भी देखिएगा। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार। अब थोड़ा बंदा इनसे पूछे, ये आप कौम है, आप इनसे बहसीत कौम पूछे कि आप हमारे जो है एक आला तरीन जो है वो मुनसिफ रहे हैं, इंसाफ करने वाले रहे हैं, तो ये चीज़ें अब क्यों इस तरह की प्रिडिक्शन या इस तरह के कर रहे हैं। क्योंकि अब इस वजह से कर रहे हैं, शायद इस वजह से उनके नज़दीक ये होगी कि अब इनके ऊपर चूँकि ये न्यूट्रलिटी की तरफ जो है इन्होंने एक नया रास्ता अपनाना शुरू किया है, तो इस वजह से जो है वो अब आप दोनों को जो आपने खुद फैसले किए हैं, अब उन्हीं के ऊपर जो है वो आप जो है वो रिवर्स गियर जो है आपने लगाना शुरू कर दिया है और बयानात जो है आपने बदलना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग उनसे पूछें। थोड़ा आगे देखिएगा। अब जैसे ही नाजरीन आपको हमने पहले बताया था कि जब सियासी मौत जो है और सियासी जो है खबरें इनके ऊपर PDM के स्टोले के ऊपर वाज़ा होना शुरू हुई, तो इनके अंदर जो है इख्तिलाफात मजीद बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर जो है एक अजीब किस्म की जो है और एक खास तौर के ऊपर जो है एक अहम तरीन पेशरफ्त इसके अंदर जो मामले के अंदर आई है, फूट पड़ना शुरू हो गई है और फूट पड़ चुकी है। PDM की जो अहम तरीन जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी। थोड़ा आप देखिएगा, PDM की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और JUI इलेक्शन से फरार और इमरान खान को गिरफ्तार करने की हामी है। और थोड़ा आगे आप देखिएगा,
दूसरी जानब PDM से बाहर मगर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल PPP इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ और 2 सूबों में इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की हामी है। क्योंकि अब ये आपके सामने है किस तरह से, क्योंकि जो 2 जमातें हैं नून लीग और पीपल पार्टी, इन्होंने जो है वो अभी तक जो है वो कोई अपनी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इलेक्शंस के बारे में कोई प्रिपरेशन या कोई इस तरह की वो भी नहीं की है, क्योंकि इनका मुकम्मल 1001% जो है वो इनका जो है इसी वक्त इम्कानात हैं वो यही है कि किसी तरीके से कोई भी इस तरह का इंसिडेंट, या पिछले विलाग के अंदर हमने आपको बताया था कि कोई इस तरह का बड़ा सानिया क्रिएट करके या इस तरह की कोई रीज़न बना के इलेक्शन से फरार चाहा जाए और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। इन दोनों की जो राय है वो ये है। जबकि पीपल पार्टी, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है, जो इनका जो गुरु है जरदारी, उसने वो तो सिंध के ऊपर, क्योंकि जो इंतखाबात हैं वो KP और पंजाब में होने हैं, तो उसको जो है इससे ना कोई नुकसान पहुंचना है और ना कोई फ़ायदा पहुंचना है, तो इसलिए वो जो चीज़ चाहता है उसकी यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए। अब नाजरीन थोड़ा आगे आते हैं। आलमी इदारों के ऊपर जो है PDM ने एक नई किस्म की जो है एक टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू की है, या एक नई जो मंतक जो पेश करना शुरू किया। आप थोड़ा देखिएगा। आज IMF हमारे बजट बना रहा है और कीमतें कंट्रोल कर रहा है, फजलुर रहमान। अब थोड़ा आगे देखिएगा। 2 असम्बलियाँ टूटने का वक्त यकसा नहीं और शेड्यूल देने का अख्तियार भी यकसा इदारे के पास नहीं है। अब ये बयानात नाज़रीन थोड़ा आप देखिएगा कि आप हुकूमत में होने के बावजूद, इसके ऊपर हैरानगी होगी आपको कि हुकूमत में होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि IMF हमारे बजट बना रहा है। अब IMF चाहता क्या है, या IMF की क्या डिमांड है? IMF की ये डिमांड है कि आप जो टैक्स सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर वो बेहतर करें, आप गरीब को जो है वो सब्सिडी और रिलीफ दें और अमीर के ऊपर जो है वो टैक्स लगाएं। क्योंकि जो जिसके अरबों और खरबों डॉलर जो है वो बैंकों में पड़े हुए हैं, अमीर तबका है। पाकिस्तान का असल में मसला ये है, मसला ये है कि जो एक उसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज हैं। जो एक मिडिल क्लास है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या एग्जिस्ट करती है तो वो -5% या -10% है। जो अमीर तरीन है वो अमीर तरीन होता जा रहा है। अगर अमीर तरीन को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसके ऊपर जो है वो बिजली का यूनिट जो 500 कर दें, अगर उसके लिए 1000 का कर दें तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जो गरीब तरीन है वो इसी तरह से गरीब तरीन तर होता जा रहा है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। और आपकी इसके अंदर जो PDM का टोला है, या इसकी जो नायाली है, जिसके बारे में ये मुज़ाकरात भी जिस हवाले से अभी 2-3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक कोई सक्सेसफुल उसके ऊपर रिस्पांस नहीं आया IMF की तरफ से, उनका मौक़िफ़ ये है कि आप अपना जो है वो टैक्स सिस्टम बेहतर करें, आप अमीर को फंसाएं और गरीब को रिलीफ दें। तो ये उल्टा उसके बारे में कर रहे हैं, क्योंकि अमीर तरीन तो ये खुद हैं। उस हवाले से जो अपडेट्स जो है इसके हवाले से काफ़ी एक अहम तरीन इंकशाफात भी किए थे सिराजुल हक ने, कि जिसके अंदर जो उन्होंने बताया था कि 18 जो मुल्क के अहम तरीन शख्सियात हैं वो इस वक्त जो है वो उनके पास अरबों डॉलर जो है वो 500 अरब का उन्होंने कहा था कि 500 अरब डॉलर सिर्फ 18 जो शख्सियात हैं आपके मुल्क की उनके पास मौजूद है। नाज़रीन थोड़ा पंजाब के अंदर आप देखिएगा कि जो अद्वियात बनाने वाली अहम तरीन कंपनियां हैं उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दिया है, और साथ साथ जो है उन्होंने इससे जो है वो मुल्क से निकलने के भी जो है वो सिग्नल देना शुरू कर दिए हैं कि हम इस मुल्क के अंदर या इस रियासत के अंदर अब मजीद नहीं रह सकते, या हमारा सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं। थोड़ा आप खबर है आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली ज़रूरी अद्वियात की शदीद किल्लत। थोड़ा आगे देखिएगा। सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैंसर, अमराज कलब, एसाबी आर्जे के इलाज के लिए अद्वियात समेत मुतअद्दिद ज़रूरी एंटीबायोटिक दस्तयाब ही नहीं। अब थोड़ा आगे देखिएगा। ज़रूरी अद्वियात की तैयारी बंद कर दी गई है। तो ये जो है एक अहम तरीन चीज़ है जिसके बारे में अभी आपको इसके असरात आना नज़र जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अहम तरीन नाज़रीन एक अपडेट थी कि आपके मुल्क किस हालत में जा रहा है, और आपकी जो प्लानिंग्स हैं और आपके जो गुरुज हैं वो किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं और किन मामलात में पड़े हुए हैं कि जिस वक्त जो फोकस जो उनका बन चुका है इस वक्त मौजूदा हुकूमत का वो इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर है। हालांकि जो आपके इस वक्त जो फोकस पॉइंट होने चाहिए वो मुल्क की मईशत होनी चाहिए कि जो इस वक्त जो है वो बद से बदतरीन हालात के अंदर दाखिल हो चुकी है।